नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज हमारा मुद्दा है सियासत में निजीकरण का करंट। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ, सियासत में निजीकरण का करंट। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसको कम से कम भार सहन करना पड़े और यही कारण है कि वो निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। बिजली विभाग में पिछले 2 दशक से लगातार कोशिशें की गई कि इसकी व्यवस्था को ठीक किया जा सके, लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। आज भी बिजली में लाइन लॉस 80, कहीं कहीं किसी जिले में 80% तक है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि इस लाइन लॉस को कम करना है और इसे 15% पर लाना है। लगातार कोशिश हो रही कि इसको 15% पर लाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। और अब दूसरी तरफ निजीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। टोरंटो, अगर हम आगरा की बात करें तो टोरंटो में निजीकरण करके सरकार ने देख लिया है कि उसके हाथ कुछ लगा नहीं है। लेकिन एक बार फिर से सरकार पूर्वांचल में बिजली का निजीकरण करने की योजना बना रही है और उसको लेकर के पूरा बिजली महकमा आंदोलन कर रहा है। कल यानी कि सोमवार को मशाल जुलूस निकाला गया और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए गए और अब आगामी 5 अक्टूबर को एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर निजीकरण की जरूरत क्या है? जो चीजें लाभ की हैं उनको निजीकरण में देने का फायदा क्या है? क्यों, क्या निजीकरण मजबूरी है? क्या इतना भ्रष्टाचार है, इतनी कमियां हैं वहां पर कि उनको दूर नहीं किया जा सकता? और भ्रष्टाचार के निजीकरण के फायदे क्या है, निजीकरण के नुकसान क्या है, यह भी इसका भी आकलन करना होगा। निजीकरण का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये कि सरकार को सैलरी का बड़ा बोझ नहीं उठाना पड़ता है, प्राइवेट कंपनी उठाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ये चीजें सरकार के हाथ से निकल जाती हैं और प्राइवेट कंपनियां मनमानी प्ले करती हैं, फिर उस पर किसी का अंकुश नहीं रहता। उपभोक्ता के लिए बिजली का बिल बढ़ जाता है क्योंकि वो अपनी भरपाई करने के लिए मनमानी तरीके से बिजली का बिल बढ़ाती हैं। तो तमाम पहलू हैं इसके। क्यों है बिजली विभाग के नेता, अधिकारी, कर्मचारी आंदोलनरत, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण किए जाने के फैसले के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी ने हिस्सा लिया और सरकार को विरोध का झटका दिया। अलग अलग जिलों में आई प्रदर्शन की तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। सभी जिलों में डिस्कॉम के निजीकरण किए जाने के सरकार के फैसले का खुलकर विरोध हो रहा है। खासकर झांसी, मुरादाबाद, गाजीपुर में बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी ने विरोध में मशाल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में मशाल जुलूस निकालेगा। बता दें कि ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में प्रदेश के इंजीनियर और विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष समिति की अगुवाई में महीने भर से चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और अब 5 अक्टूबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। कर्मचारी का कहना है कि निजीकरण किसी भी प्रकार से प्रदेश हित में नहीं है। निजी कंपनी सिर्फ अपने मुनाफे के लिए काम करती हैं। ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण से कर्मचारी तो बेरोजगार होंगे, साथ ही बिजली की दरें भी बढ़ेंगी। यही वजह है कि ऊर्जा क्षेत्र में निजीकरण का विरोध हो रहा है। निजीकरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार लाई है, इस नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो बिलिंग डॉक्यूमेंट, जो अभी बिलिंग डॉक्यूमेंट 20 सितंबर को आया है, उस संसद में उस काले कानून का हम लोग विरोध करते हैं। निजीकरण होने से किसानों को, मजदूरों को, गरीब उपभोक्ताओं को, छोटे व्यापारियों को और साथ साथ हमारे कर्मचारी भाइयों का भविष्य
भी बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और हमारे अस्तित्व का लड़ाई है। इसलिए आज हम लोग मशाल जुलूस निकाले हैं। और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सरकार उसका निजीकरण कर रही है, उस निजीकरण के खिलाफ में हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध को जो है सरकार के तानाशाही रवैया और हिटलरशाही नीति के कारण जो है हम लोगों का आज मशाल जुलूस का कार्यक्रम है। भगत सिंह का जन्मदिवस है, उस जन्मदिवस पर उन्हें नमन करने का भी कार्यक्रम है। फिर भी सरकार जो है हमें इसे हिटलरशाही व्यवस्था के तहत दमन कर रही है, हमें आगे बढ़ने नहीं दी जा रही है। हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। हम लोग मरते दम तक निजीकरण के खिलाफ में लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। गौरतलब है कि बिजली इंजीनियरों और कर्मचारी के अरसे से चली आ रही मांग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन ही मिला था। सीएम ने भरोसा दिलाया था कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण नहीं होगा। बता दें कि बिजली इंजीनियर्स लगातार ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या और कर्मचारियों की घटती संख्या से ऊर्जा क्षेत्र में कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। यही वजह है कि सियासत में निजीकरण का करंट बहने लगा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, सियासत में निजीकरण का करंट लग रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मूलचंद निरंजन जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, स्वागत है आपका मूलचंद जी। सनातन पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के बलिया से हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और हमारे साथ अवधेश वर्मा भी जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुक करेंगे अवधेश जी का। अवधेश जी, क्यों आंदोलनरत है आप लोग? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निजीकरण जो है कभी भी प्रदेश के हित में नहीं रहा। मैं आपको टोरेंट पावर की तरफ ले चलना चाहता हूं। टोरेंट पावर का जब 2009-10 में निजीकरण हुआ, उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया, नियामक आयोग भी याचिका लगाई कि साहब ये जनहित में नहीं है। इसके बाद भी किसी ने सुना नहीं और टोरेंट पावर को दिया गया। अभी विगत दिनों में आपको बताऊं, जब मैंने इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की जनवरी में, हमने कहा निजीकरण प्रदेश के हित में है कि नहीं, इसकी जांच कराएं। माननीय ऊर्जा मंत्री ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई और कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अभी पावर कॉर्पोरेशन को सबमिट की। उसमें निकल के आया कि टोरेंट पावर जो है 2200 करोड़ रुपया पुराना बकाया दबा के बढ़ गई, करोड़ों रुपया जो रेगुलेटरी सरचार्ज दबा के बढ़ गई। वहां पर जो पुराना और भी ड्यूज जो दक्षिणांचल को उनको पास ऑन करना था, वो पास ऑन नहीं किया। और एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं, टोरेंट पावर को आज भी पावर कॉर्पोरेशन 5 रुपए 26 पैसे में बिजली बेच रहा है और टोरेंट पावर जो 5 रुपया 26 पैसे में पावर कॉर्पोरेशन को बिजली दे रहा है और 5 रुपए की 26 की खरीद के 4.45 में टोरेंट को बेच रहा है। मतलब कि 162 करोड़ का नुकसान हो रहा है हर साल और उसका भुगतान प्रदेश की जनता कर रही है। आज मैं अभी आपके चैनल पे आने के पहले मैंने इस पर प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। हमने उनसे कहा, महोदय निजीकरण करने की क्या हो सकता है? बिना निजीकरण किए ही सरकारी क्षेत्र में पूर्वांचल को सुधार की दिशा में ले जाया जा सकता है। मैंने उनको एक प्रस्ताव सबमिट किया। हमने कहा, महोदय आपने बिजनेस प्लान में नियामक आयोग में सबमिट किया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 5 सालों में 8000 करोड़ का खर्च होने वाला है। हमने कहा, भाई जब 8000 करोड़ खर्च करके आप 15% लाइन लॉस पे और एटीएमसी हानियों को कम करने के लिए, उपभोक्ता सेवा में सुधार करने के लिए ऑलरेडी नियामक आयोग को एक प्रस्ताव सबमिट कर चुके हैं, तो करोड़ों रुपया खर्च करके आप निजी घरानों को, उद्योगपतियों को बेचने की क्यों की जा रही है साजिश? इसके बाद माननीय ऊर्जा मंत्री ने भी ये बात मानी कि हाँ, बात आपकी सही है और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उपभोक्ता हित में निर्णय लूंगा और आपके पूरे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश में जो बिजली दर बढ़ी है, केबल रूट की प्रोजेक्ट, वो भी निजीकरण का खामियाजा है। जो आज की डेट में भी आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर जो कूद रहा है प्रदेश की जनता के घर में, वो भी निजीकरण का एक स्वरूप है। तो निजीकरण के जितने भी स्वरूप है, अगर उससे प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है, विभाग को ज्यादा घाटा हो रहा है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी चीज बताता हूं, निजीकरण पर जब भी कभी अध्ययन होता है तो वो कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात नहीं करते। जब हम लोग कभी, मैं तो हर जगह आपत्ति करता हूं, जब मैं नियामक आयोग में याचिका अभी मैंने लगाया कि भाई निजीकरण पर बहस होना चाहिए, तो लोग भागने लगते हैं। नियामक आयोग ने उपभोक्ता परिषद की याचिका पर कहा था, भविष्य में कभी भी अगर निजीकरण होगा
तो बिजली कंपनियों को बताना होगा कि ये प्रदेश के हित में है कि नहीं है। ठीक है। इधर निजीकरण का प्रयोग फेल साबित हुआ है, तो आप किस आधार पर निजीकरण की बात कर रहे हैं? ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा ठीक है कि आने वाले समय में अगर निजीकरण न रोका गया तो ये प्रदेश के उपभोक्ताओं की जो बिजली दर है और भी बढ़ेगी और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए इस पर सरकार को विचार करते हुए निजीकरण के फैसले को वापस लेकर और सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली सुधार की दिशा में बढ़ना चाहिए, और आज उसका प्रस्ताव हमने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को सौंप दिया है। ठीक है। ठीक है अवधेश जी, आपने पूरी बात कर लिया है। मूलचंद जी का रुख करेंगे। मूलचंद निरंजन जी, आपने अवधेश जी की बात को सुना, कहां से आपको ये सही लगता है कि निजीकरण करने से ये लाभ होगा? इसे उपभोक्ता को लाभ होगा, इसे सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा, इसे सरकार को लाभ होगा? क्यों मतलब सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है? देखिए प्रदीप जी, मैंने अवधेश जी की बात को पूरा सुना और मैं ऊर्जा क्षेत्र में निश्चित रूप से ये दावा करता हूं कि उत्तर प्रदेश की 3.5 वर्ष पहले जो हालात थे, यहाँ की जो स्थिति थी, उत्तर प्रदेश के 4-5 जिलों को छोड़ के सारे, मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, बुंदेलखंड में ये हालात थे कि वहाँ 24 घंटे में 5 घंटे 10 घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। लाइनें जर्जर पड़ी हुई थी, ट्रांसफार्मर लोगों को मिलते नहीं थे। ये सारे हालात के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने और ऊर्जा मंत्री जी ने इस क्षेत्र में, मैं समझता हूं उनके जो सार्थक प्रयास रहे वो बहुत सराहनीय है। आज बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश को आज 15 से 20 घंटे बिजली देहात क्षेत्रों में मिल रही है। जनपद हेडक्वार्टर पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। निश्चित रूप से सरकार का ये प्रयास, पहले तो जो आपने कहा कि निजीकरण सरकार का कोई पहले से ऐसा कदम नहीं है कि सरकार निजीकरण में के लिए चाहती है कि निजीकरण हो विद्युत का, लेकिन हालात जो हैं, हालात अगर ठीक नहीं होते तो इस पे भी सरकार को निश्चित रूप से विचार करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि बिना निजीकरण के ही इन 3-3.5 सालों में सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन किया है। जहां बुंदेलखंड जैसे दूर दराज के क्षेत्र में दूर दूर गांव हैं जहां कभी लाइट नहीं आती थी, जहां महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे, आज वहां समय से बिजली आ रही है, 20-20 घंटे बिजली उपलब्ध है, ट्रांसफार्मर समय से बदले जा रहे हैं, जर्जर लाइनें बदली जा रही हैं। ठीक है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सरकार केवल इसी पे आमादा नहीं है कि निजीकरण, अगर इसमें सुधार लगता है कि निजीकरण से होगा तो इस पे भी सरकार विचार करेगी। ठीक है। जावेद साहब, आपका पहला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने परदादा गुरु गोलवलकर जी के मिशन पर है, उसको सब निजीकरण कर देना है। गोलवलकर जी ने स्वयं लिखा, कहा कि अगर सत्ता पर कब्जा करना है तो नफरत का बीज बो दो, और सत्ता को बहुत दिन तक नियंत्रित करना है तो प्रजा को धन विहीन कर दो। ये उसी रास्ते पर ये सरकार चल रही है। निजीकरण ही एक रास्ता बचा है। आम जनमानस को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली अगर सरकार नहीं दे सकती है तो वो क्या देगी, क्या देना चाहती है? सरकार जो कह रही है कि हमने बड़ा प्रयास किया, ये किया, आप बताइए, एक साधारण एक कमरे का मकान जिसका 600, 800, 1000 रुपया बहुत आएगा बिजली का बिल, उसका 58 हजार रुपया। ये सरकार और कंपनी के बीच का गठजोड़ था स्मार्ट मीटर के नाम पर। जिस तरीके से 4 बार सरकार ने उपभोक्ताओं को ठगने का काम किया, ये किसी और सरकार ने किया है क्या? आप फिक्स चार्ज के बाद आप अधिभार लगाओगे, आप उसके ऊपर पेनाल्टी लगाओगे। किसान हित की बात करते हो, किसानों के साथ आपने क्या किया? देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश की जनता जो है खरीद रही है, और आपको उसकी कोई चिंता नहीं है। आप अपने कारपोरेट मित्रों को, आप उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था भी उसके हवाले कर देना चाहते हैं। 50 रुपए अगर आप गेहूं के दाम बढ़ाते हैं तो 62 रुपए खाद की बोरी से आप उससे 12 रुपए और वसूल लेते हैं। ठीक है, ठीक ये है। किस तरीके की व्यवस्था है? समय कम। ये शासन इनके पास चलाने की क्षमता ही नहीं। ठीक है, ठीक है, शासन चलाने की क्षमता नहीं है। हमारे साथ में एक और खास मेहमान जुड़े हैं, सनातन पांडे जी। सनातन पांडे जी, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया।
चलिए, सनातन जी अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, दोबारा शुरू करेंगे। निरंजन जी के पास चलेंगे। मूलचंद जी, तमाम कोशिशें की गई निजीकरण करने के बाद में कि चीजें सुधर जाए। बिजली का बिल प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया, कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को रखा गया, तमाम चीजें ऐसी की गई जो निजीकरण के माध्यम से कराई जा रही, लेकिन कोई सुधार तो हुआ नहीं। फिर आगे बढ़ने का मतलब क्या है? देखिए प्रदीप जी, मैं समझता हूं अभी जो जावेद जी ने कहा बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कहा गुरु गोलवलकर जी ने अपने उसमें लिखा है, शायद इन्होंने पढ़ा हो। मैं समझता हूं आज तक किसी का ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है, इनको कोई नई किताब मिल गई है। निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। आज गांव-गांव में एक एक व्यक्ति को, जो गरीब बीपीएल का व्यक्ति है, उसको निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। निरंजन जी, और आप जो कह रहे हैं एक कमरे वाले को 58,000 का बिल देना पड़ा, एक कमरा वाला 100 रुपए 200 रुपए उसका बिल आता है। जावेद साहब एक मिनट, अब मूलचंद निरंजन से कुछ सवाल कर ले, फिर हम पूरा मौका देंगे, आप बात करिएगा। सवाल ये उठता है कि क्या इससे पहले जब आपकी सरकार बनी उससे पहले क्या गांव में बिजली बिल्कुल नहीं थी? 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में, मैं जहां से बुंदेलखंड से आता हूं, बुंदेलखंड की वो दुर्गति थी कि अगर किसी गांव की लाइट खराब हो गई, वहां का ट्रांसफार्मर फूक गया तो महीनों वहां ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। गर्मियों के दिनों में गांव में 2, 4, 5 घंटे भी लाइट नहीं आती थी। 22 घंटे बिजली देने की बात की थी, गांव में क्या पहुंच गई बिजली? निश्चित रूप से पूरे बुंदेलखंड में आप पता कर सकते हैं 18 से 22 घंटे लोगों को बिजली गांव में मिल रही है, और जनपद मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली मिलती है। हमारी सरकार ने गांव-गांव में, जो इन लोगों के समय लोगों को पैसा देने के बाद भी कनेक्शन नहीं मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गांव-गांव में निःशुल्क कनेक्शन दिए हैं। आज ही की खबर है, ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि उन कंपनियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी जो डुप्लीकेट फर्जी बिल भेजते हैं उपभोक्ताओं को। ये प्राइवेट कंपनियां फर्जी बिल भेज के धन उगाही कर रही हैं, यही निजीकरण है क्या? यही फायदा है? देखिए प्रदीप जी, ऐसी कोई अगर घटना होती है तो निश्चित रूप से हमारी सरकार संवेदनशील है। अगर ऐसा कोई करता है तो एफआईआर होगी और उसको दंडित भी किया जाएगा। ये तो समाज के लोग हैं, चाहे निजीकरण के लोग हों, चाहे गवर्नमेंट में कर्मचारी लोग हों, ये तो फर्जीफिकेशन का काम जो भी करेगा उसको दंडित होना चाहिए और उसको दंडित किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार के नेतृत्व में ऊर्जा मंत्री जी ने जो अभूतपूर्व काम किया है, ये मैं नहीं पूरा प्रदेश मानता है, और बुंदेलखंड के लोग इसको एक मिनट पहले मैं जरा सनातन पांडे जी का रुख कर लूं, चर्चा में उनको शामिल कर लूं, फिर आपके पास आऊंगा। सनातन पांडे जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आप अपनी पहली प्रतिक्रिया रख सकते हैं जी। हल निजीकरण नहीं होता है। सरकार जो है मुद्दों से भटक गई और बिजली को जो है निजी हाथों में देने जा रही है। इससे जो है न इसकी व्यवस्था में सुधार होने वाला नहीं, और न इससे देश और प्रदेश का विकास होगा। तो हमारी संस्थाएं हैं जिन पे मेरा फुल कमांड है, अगर हम उसको सही अपने अध्यक्षत्व में नहीं कर सकते हैं जी जी चलिए देखिए जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहता जी। देखिए, हम विधायक जी ने कहा कि भाई ऊर्जा क्षेत्र में 3 साल में बहुत सुधार हुआ, आई अग्री जी। ऊर्जा मंत्री जी बहुत अच्छे कंज्यूमर ओरिएंटेड लीडर है, ऐसा ऊर्जा मंत्री हमें नहीं मिला। मैं कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, कहूंगा, ऊर्जा मंत्री बहुत मेहनत करते हैं, शायद ऐसा सौभाग्य प्रदेश की जनता को मिला। सब कुछ अगर अच्छा हो रहा है और हो भी रहा है तो निजीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। अगर वास्तव में 3 साल में सुधार न हुआ होता तब निजीकरण की बात अगर होती तो अच्छी बात थी। तो निजीकरण, यही मैं सिरे से यहीं से खारिज करता हूं कि निजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदीप जी, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी कोरोना काल आया, कोरोना काल में चूंकि बिजली का जो क्षेत्र था ये सरकारी क्षेत्र में था, और अगर किसी ने भी बिजली का बिल नहीं जमा कर पाए, कोरोना अपने घर से अगर नहीं निकल पाए लॉकडाउन में, तो किसी का कनेक्शन विभाग ने नहीं काटा, क्योंकि सरकार की यह नीति होती है कि जनता को कोई नुकसान ना हो। ठीक बात। लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ ले चलना चाहता हूं।
प्राइवेट सेक्टर के तौर पे जो भी हमारे घरों में सेटअप बॉक्स लगे, चाहे वो डेन के लगे हो हाँ। या टाटा स्काई लगे हो या किसी और कंपनी के लगे हो, अगर वहां हमारे कंज्यूमर ने बिजली का बिल नहीं और उनका सेटअप बॉक्स का पैसा नहीं क्योंकि वो तो लाभ के लिए आते हैं ना, रिचार्ज कराया, बिल्कुल, तो उनका कनेक्शन निजी घरानों ने काट वो घर बैठे बैठे ही काट देंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक तो है, प्रदीप जी, ठीक है, निजीकरण मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। निजी में देखिए ये अंतर कि जो निजी घराने हैं जब भी कभी संकट आता है तो जनता के साथ नहीं खड़े होते, बिल्कुल, लेकिन अगर सरकारी क्षेत्र है तो जनता के साथ खड़ा होगा, बिल्कुल। इसीलिए मैं आपको बताऊं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे कभी भी प्रदेश की जनता का, गरीब जनता का, बहुजन समाज का भला तभी होगा जब सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को रखा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे अगर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री जी बहुत मेहनत करते हैं, निश्चित तौर पर आज उन्होंने कहा कि मैं विचार करूंगा, मैं विधायक जी आपको कहना चाहूंगा, ये निजी घराना प्रदेश की जनता को तबाह करके डकैती डालेंगे, प्रदेश की जनता अभी भी सरकार के पास समय है निजीकरण के फैसले को वापस लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदीप जी बताना चाहूंगा, अभी आप जनता के बीच में चुनाव में जाएंगे, जनता कहेगी बेच के आ गए तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए निजीकरण को रोकते हुए सुधार की दिशा में कार्यक्रम करिए और डिबेट के लिए मैं तैयार हूं कि मैं आपको ठीक है, आपके लिए भी मेरे पास, आपके लिए भी तमाम सवाल है मेरे पास में, हम वो भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेंगे। सवाल यह उठता है कि बिजली विभाग आखिर सुधर क्यों नहीं रहा है, क्यों वहां पर हमेशा घाटा बना रहता है, क्यों कुछ जिलों में अभी भी 80% लाइन हानि हो रही है, क्यों तमाम इंजीनियर अभी भी ऐसे पकड़े जाते हैं, कई कर्मचारी ऐसे पकड़े जाते हैं, कुछ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो उपभोक्ताओं से मिलकर के बंदरबाट करते हैं, क्यों 84,000 करोड़ का माफ करने के बावजूद भी कर्जा फिर से बढ़ जाता है कंपनी पर। ये सारे वो सवाल हैं, ये जिसका जवाब भी तलाशना जरूरी है, हम इसका जवाब तलाशेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ, आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो, ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ, कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से, बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA,
BBA, BCA, BFSI, and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service, and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम अवधेश जी का ही रुख करेंगे। अवधेश जी, निजीकरण, वाकई मैं भी नहीं मानता हूं कि निजीकरण कोई एक इसका सॉल्यूशन है, समाधान है, क्योंकि कोरोना काल में जितनी मदद सरकारी डॉक्टरों ने की, प्राइवेट डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कोई काम नहीं आया। सरकारी डॉक्टरों ने, सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने सब तमाम आगे बढ़ करके देश को बचाया, प्रदेश को बचाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिजली में जो 80% तमाम जिलों में लाइन लॉस हो रहा है, वो कैसे रुकेगा? और कहा यह जा रहा है कि आपके तमाम कुछ अधिकारी और कर्मचारी उपभोक्ता से मिली भगत करके ये काम करते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल आपकी, प्रदीप जी, आप बहुत ही अध्ययन करते हैं। निश्चित तौर पर दो कार्मिक अगर कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर कहीं भी कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। और मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा कि कभी कभी सरकारों के मंत्रिमंडल में भी मंत्री गलत काम करता है और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं सरकार अपना सरकारीकरण का निजीकरण करते हैं। निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, अभी आपने कहा सुधार क्यों नहीं हो रहा, इसका एक कारण ये भी मैं आपको गिनाना चाहूंगा। प्रदेश में आज की डेट में हम 55,000 करोड़ की बिजली खरीदते हैं, 3 करोड़ कंज्यूमर है। हमारे पास जो बिजली की जो निजी घरानों से जो एमओयू हुआ पुरानी सरकारों में, लगातार कई सरकारों में एमओयू रूट की खरीदारी किया। ठीक है। उसके जो पावर हाउस है इतने महंगे हैं, ना चाहते हुए भी उनकी महंगी बिजली ये खेल चलता रहता है। ठीक है, महंगी बिजली खरीदना और महंगी बिजली बेचना, ये खेल चलता रहता है। जहां बिजली सस्ती रहती है वहां से खरीदा नहीं जाता है। बात ठीक है। अब सवाल मेरा दूसरा ये है, क्या आपको ये डर सता रहा है कि बिजली निजीकरण होने से जो लाखों कर्मचारी हैं बिजली विभाग में, जो बिजली मुफ्त में जलाते हैं, वो बंद हो जाएगी? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। एक बात मैं आपको बता दूं कि कार्मिक जो है, कार्मिक के यहाँ मीटर जरूर नहीं लगा, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि उनके तनख्वाह से फिक्स टैरिफ बनती है। क्योंकि टैरिफ प्रक्रिया को मैं टैरिफ प्रक्रिया में शामिल हूँ। कल अभी टैरिफ प्रक्रिया की सुनवाई हो रही, तो मैंने कहा कि बिना मीटर के किसी को सप्लाई न दी जाए, सबको मीटर लगाया जाए। अब जहां तक सवाल आता है कार्मिकों के को ये डर सता रहा है, निश्चित तौर पर जो जिस विभाग में नौकरी करता है, तो निश्चित तौर पर उसको अगर उसका निजीकरण होने लगेगा, उसको छटनी की बात आएगी, उसको निकाला जाएगा, तो निश्चित तौर पर उसको डर सताएगा। और ये केवल कार्मिकों की बात नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में कर लीजिए, किसी भी पार्टी में, सब जगह। आपके एक एक सवाल का जवाब लूंगा। एक एक सवाल नंबर मेरा आपसे ये है कि क्या कारण है कि अभी तक ये कंपनियां घाटे में जा रही हैं? अभी पिछले कुछ समय पहले 84,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया, उससे पहले कर्जा माफ किया गया। लगातार बिजली कंपनियों का, ये जो सरकारी बिजली कंपनियां हैं, उनका घाटा बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा जनता के जो टैक्स है वो देकर के चुकाना पड़ता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही जी। सबसे बड़े घाटे देख बात समझिए, जो पूरे प्रदेश में एआरआर का पार्ट है, 70,000 करोड़ का एआरआर है, हाँ। जिसमें 55,000 करोड़ की बिजली है, तो निश्चित तौर पर बड़ा 80% भाग बिजली खरीद का है। अब बिजली खरीद की वजह से अगर हमारा नुकसान हो रहा है, तो केंद्र सरकार से एक बार नहीं 50 बार केंद्र सरकार को सोचना होगा। जो महंगे प्रोजेक्ट है, उनके एमओयू रूट के जो उनका एग्रीमेंट है, उसको इनको कैंसिल करके, आज की डेट में आपको मैं बताऊं, पूरे प्रदेश में 3,79,000 मेगावाट की बिजली पावर हाउस लगे हैं। पूरे देश को चाहिए 1,70,000 मेगावाट बिजली। ये जो बड़े बड़े अडानी अंबानी के बड़े बड़े पावर हाउस है, उनकी महंगी बिजली हमको खरीदना इसलिए जरूरी पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने एमओयू रूट के प्रोजेक्ट के तहत अनुबंध कर लिया है। तो सरकार को ऊर्जा क्षेत्र को बचाना है, तो अडानी अंबानी रिलायंस जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बजाज जिनके साथ करार किया है महंगी बिजली का, उसको रिव्यू करके और उनको छटनी कर दे, और कहीं जो सस्ती बिजली देगा वो प्रदेश की जनता के साथ काम करेगा, और जो महंगी बिजली बेचेगा उसकी दुकान बंद होगी। निश्चित तौर पर प्रदेश के पावर सेक्टर का घाटा कम होगा। और एक बात बताऊं,
सभी बिजली कंपनियां रिटर्न ऑफ ड्यूटी के तहत 16% लाभ लेती हैं। हाँ। 16% लाभ लेने के बाद अब महंगी बिजली का भुगतान प्रदेश की जनता से कराएंगे। 4000 का पावर हाउस लगा के 15000 की कैपिटल कास्ट बुक करके फिक्स चार्ज बढ़वा देंगे। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक बात। आपको बताऊं 11,000 करोड़ का यही बजाज बिल्कुल ठीक है, 11,000 बिल्कुल करोड़ ठीक है, का आइए। 16,000 करोड़ में कैसे बन गया ठीक और है। उसका भुगतान अभी प्रदेश की जनता कर रही है। ठीक है, आप मूलचंद जी के पास चलेंगे। मूलचंद जी, आपने देखा कोरोना काल में किस तरीके से सरकारी डॉक्टरों ने, सरकारी अस्पतालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसीलिए सरकारी काम अच्छा होता है। कुछ कमियां रहती हैं, निजीकरण आप कर देंगे तो जैसे प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों ने उपभोक्ताओं का जीना हराम कर दिया, फीस कोरोना काल में भी डबल फीस ले रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए दिक्कत पेश कर सकता है? प्रदीप जी, निश्चित रूप से आपने जो कहा, कोरोना के समय में मैं तो बधाई देता हूं खासतौर से उत्तर प्रदेश में सारी डॉक्टर्स टीम को कि उन्होंने जो नहीं, बिजली विभाग का कर्मचारियों ने और किया भाई। बिजली विभाग, बिजली किसी की काटी नहीं। प्रदीप जी जो आपने कहा लगातार लॉस की बात, ये तो मैं कहूंगा कि विगत जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश की सपा और बसपा की, जो कांग्रेस की सरकारें यहाँ रही, उन्होंने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल गर्त में फेंक दिया था। 14 साल पहले प्रदीप जी, मूलचंद जी 14 साल पहले आपकी सरकार की है। इन्होंने समाज में लोगों की आदत इतनी खराब कर दी। जो बिजली विभाग के कर्मचारी रहते थे वो लोगों को बिजली देते नहीं थे। वो कर्मचारी गए गांव में, शहर में घूमे और 1,500 जो है रुपए जेब में डाले अपने नगद और लोगों को ऐसे ही छोड़ के चले आए। उन्होंने बिल जमा करे पब्लिक, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने हमारी जेब में कैसे पैसा आए ये लोगों की आदत में डाल दिया था, क्योंकि ये बिजली देते नहीं थे। भ्रष्टाचार पर रोक क्यों नहीं लगाई? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी जी। प्रदीप जी, क्यों नहीं रोक पाए आप लोग? क्या कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाए? अधिकारियों पर अंकुश नहीं है आपका? मैं समझता हूं कि 3.5 सालों में जो जितना किया जा सकता वो योगी सरकार ने किया है, और कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए। बिजली विभाग में भी मैं आपको एक सवाल और का जवाब और चाहिए मुझे। उत्तर प्रदेश में इतनी बिजली बनती है कि वो दूसरे प्रदेशों को देता है, फिर चाहे दिल्ली हो, गोवा हो, तमाम प्रदेशों को बिजली यहीं से जाती है, और उत्तर प्रदेश इन सब चीजों से महरूम है। उत्तर प्रदेश का उपभोक्ता महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है, क्यों? उत्तर प्रदेश में प्रदीप जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, जहां जो है बिजली आज 18, 20 और 22 घंटे लोगों को मिल रही है। कहां बिजली की कमी दिख रही है लोगों को? मैं अपने मूल सवाल पर आता हूं। सवाल यह है, जो आरोप लगा रहे हैं अवधेश जी कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में MOU कर लिया गया है और वो अपनी बिजली बनाते यहाँ है, बेचते बाहर है, उत्तर प्रदेश के लोग उससे वंचित रह जाते हैं। उपभोक्ता को कम से कम अधिक से अधिक सहूलियत मिले, उसकी जेब से पैसा कम से कम जाए, इसकी ओर सरकार निश्चित रूप से लगातार प्रयत्नशील है। इस ओर भी सरकार का ध्यान है। एकदम एक दिन में बिजली का बिल बढ़ता है। आप सरकार ने क्या नहीं किया? सरकार ने जो आपकी सरकारें लोगों को कनेक्शन नहीं देती थी, उनको निःशुल्क कनेक्शन दिए। आज भी गरीब उपभोक्ताओं को आज 100 रुपए 50 रुपए महीने में बिजली मिल रही है। मैं समझता हूँ कि करप्शन तो बढ़ गया आपके शासन में। सब कुछ 6,000 रुपया लगता किसानों है, को अभी 2 3 पैसा महीने तक उनके जो है सरचार्ज और वो सम्मान किए गए। सरकार लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी और मैं समझता हूँ श्रीकांत शर्मा जी के ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जनता का पैसा डालने का काम अभूतपूर्व हुआ है और प्रदेश की जनता इसको देख रही है। आज लोग कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लाइट है वो आज मिल रही है, वो कभी नहीं मिली। अगर अच्छा काम किया है तो ये बिजली कर्मचारी सड़क पर क्यों है? मैं समझता हूं कि बिजली कर्मचारी सड़क पर हैं, उनकी मांग जो है वो निश्चित रूप से सरकार उनकी मांग को भी गंभीरता से लेगी, लेकिन उपभोक्ता के हित को कभी दरकिनार नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम आदमी के लिए, आम समाज के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, इनका कैसे कल्याण हो, निरंतर रूप से इसके लिए। जी प्रदीप जी, इस डिबेट में एक सब बहुत बड़ा बिल्कुल आज की डेट में आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखिए, आपकी डिबेट बहुत लोग देखते हैं। आप देखिए जो हमारा बेरोजगार है, जो डिप्लोमा इंजीनियर है, जो बीटेक किया हुआ है, जो सब लोग आस लगाए कि आने वाले समय में हमको बिजली क्षेत्र में नौकरी की दिशा में जाना है,
आज की डेट में देखिए जब निजीकरण की पहल होती सबसे ज्यादा हमारा बेरोजगार चिंतित है। बिल्कुल। आज की डेट में जो सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए लड़ाई था, जो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ना चाह रहा है, सरकार को उसको भी तरफ देखना होगा। ठीक है। दूसरी तरफ एक चीज प्रदीप जी मैं आपको बताना चाहता हूं। जी प्रदीप जी अजय जी मेरे साथ और भी लोग जुड़े हुए उनके पास भी जाना। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सबसे बड़ा सवाल यह है जी कि निजीकरण से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक बार नहीं 50 बार जी किसी भी फोरम पर मैं कहने के लिए तैयार हूं, कागज नहीं पलटूंगा। अगर निजीकरण पर 10 मिनट में जितने भी एक्सपर्ट देश के आ जाए 10 मिनट में मैं साबित कर दूंगा निजीकरण जनहित में नहीं है, प्रदेश हित में नहीं है। ये बात ठीक है। और इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। इसके बाद भी सरकारें ऐसा फैसला क्यों लेती हैं? जरा चलेंगे सनातन पांडे जी के पास। सनातन पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले आपकी सरकार थी, 5 साल की सरकार थी, और आगरा में टोरंटो प्राइवेट कंपनी प्लेयर वहां पर है जो करोड़ों रुपए घपलेबाजी कर चुकी है। उसके बावजूद भी जब आप लोगों की सरकार आती है, आप लोग भी निजीकरण के लिए पीछे नहीं हटते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने बिजली पैदा किया था। अब समाजवादी पार्टी की जैसा सरकार नहीं है, एक यूनिट बिजली भारतीय जनता पार्टी ने पैदा नहीं किया, नहीं पैदा कर रही है। जो हमारे प्लांट्स लगाए गए थे वही प्लांट चल रहे हैं। इन्होंने अलग से कोई विद्युत पैदा नहीं किया। और जहाँ अभी तक निरंजन जी कहेंगे 2002 में जब भाजपा की सरकार थी, जो प्लांट लगे थे उसका इनॉग्रेशन आपने किया था। भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग हम लोग नहीं है कि हमारे सारे कामों पर जो है इनका लगा है। तो बिजली कहाँ चली गई थी, क्यों नहीं मिलती थी बिजली लोगों को? बिजली जो है समाजवादी पार्टी ने जितना दे दिया, इस बिजली नहीं दे पाएंगे। और जहाँ तक लाश का सवाल है, अगर लाइन लाश हो रही है, इनको समझना चाहिए कहाँ से हो रही है। इनके अधिकारीगण है कि कंपनियां हैं? मैं बता रहा हूँ, अधिकारी है, कंपनियां हैं। मैं बता रहा हूँ इटावा में हो रही है 80%। सरकार में काहे न बैठे हुए हैं ये लोग, चोरी को पकड़ते हैं। अगर इटावा में चोरी आपको दिखाई दे रही है तो क्यों नहीं इनकी आंखों पर पर्दे चढ़े हुए हैं और रोक रहे हैं इनको चोरी पकड़ने से? जी ये खुद उसमें इन्वॉल्व है, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी स्वयं हित में काम करना चाहती है, अपने हित के लिए। जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है, जनता के हित से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, प्राइवेट को देने जा रही है। आपके पास पूरा अधिकार है, तब सुधार नहीं पा रहे हैं और प्राइवेट को देने की बात करते हैं। पांडे जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सनातन पांडे जी, आपने बहुत सॉलिड सवाल उठाए हैं। मूलचंद जी, आपके पास तमाम अधिकार है, 325 विधायक है आपके पास में, कोई लंगड़ी लूली सरकार नहीं है, क्यों नहीं आप बड़े कदम उठाते हैं? क्या निजीकरण ही एक बड़ा कदम है? अरे अभी पांडे जी जैसा कह रहे हैं, इनकी सरकार में इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और फिरोजाबाद 4-5 जिलों को छोड़ दिया जाए तो लोगों को कहीं बिजली ही नहीं मिलती थी। और आप मूल सवाल से हट रहे हैं। आप इन्होंने जो है जो कह रहे नहीं कि हमारी सरकार ने जो लगाए थे, नहीं, आपको किसने रोका कि लाइन लॉस को कम करिए? श्रीकांत शर्मा जी हर रोज कहते हैं कि लाइन लॉस जहां पर 15% बिजली क्यों नहीं दे पा रहे थे उत्तर प्रदेश में। आज 4-5 जिलों को छोड़ के सवाल सुनिए, मैं समझता हूँ कि प्रदेश पूरा जो है त्रस्त था। मंत्री रोज कहते हैं कि जिस जिले में 15% लाइन लॉस होगा वहां पर बिजली सस्ती मिलेगी। इसकी जिम्मेदारी किसके पर है? उपभोक्ता पर है क्या? इसके लिए सारा प्रशासन, शासन और इसके लिए सब लोग शासन प्रशासन किसके हाथ में है? और शासन प्रशासन किसके हाथ में है? हम भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के हाथ में है। सब लोग इसके लिए प्रयत्नशील है और इस पर काम हो रहा है। हाँ। और प्रदीप जी मैं बता दूं कि आज उपभोक्ता के हित में, जनता के हित में, किसान के हित में मैं समझता हूं कि बिजली के क्षेत्र में हमारी केंद्र माननीय मोदी जी की और योगी जी की सरकार ने जो काम किया है, एक एक गांव में, एक एक बस्ती में जहां 4 घर भी बने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया है। लोगों को निःशुल्क कनेक्शन दिए हैं। अगर ये और अब वर्तमान में आपने जो अच्छा काम किया है, अगर ये प्राइवेट प्लेयर होते तो नुकसान के भय से वहां तक बिजली ना पहुंचाते। ये बात याद रखिएगा। जावेद जी के पास जाऊंगा। बहुत देर से जावेद जी, क्या हर समस्या का समाधान क्या निजीकरण है? भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है, निजीकरण कर दो। अगर कोई समस्या आ रही है, निजीकरण कर दो, प्राइवेट प्लेयर देखे। कोई भी समस्या हो तो उसको प्राइवेटाइजेशन कर दो। क्या यही समस्या का समाधान है? निजीकरण समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है जी।
निजीकरण जितना अधिक होगा उतना इस देश के अंदर आम इंसान कमजोर होगा, उपभोक्ता की जेब पर डंका पड़ेगा, कर्मचारी बिल्कुल गुलामों जैसी स्थिति में आएंगे, चंद रुपए पे बीटेक एमटेक बच्चे काम करने के लिए विवश किए जाएंगे। सरकार के लेकिन आप ये बता दीजिए 50-50, 60-60 हजार, लाख रुपए सैलरी पाने वाले उपभोक्ताओं से मिल करके और गला काटते रहेंगे, सरकार पर हजारों करोड़ का बोझ चढ़ाते रहेंगे, ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? देखिए, क्या सरकार के मंत्रियों पर 50 लाख से अधिक के बकायेदार मंत्री हैं इस सरकार में? अवधेश जी बैठे हैं, इनके पास सूची होगी। ये मंत्री जब अपना आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो आम उपभोक्ता से ये कैसे उम्मीद करते हैं? आम उपभोक्ता चोर नहीं है। ये जो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि उपभोक्ता लाइन लॉस का जिम्मेदार है, तो ये सरकार का नैतिक बल कहां गया? सरकार की नैतिकता कहां है? उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता नहीं है, मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने गाल निरंजन जी ने एक सवाल उठाया, हमने बड़े अभूतपूर्व काम किए। सच, आपने बड़े अभूतपूर्व काम किए जी। जो कांग्रेस ने बनाया वो सब बेच रहे हो। एक अभूतपूर्व काम बताओ, यूपी की सीमा के अंदर कहां पावर प्लांट लगाया जी? कहां पर लगाया? ठीक है, ठीक है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आप जो बता रहे हैं, नहीं एक सवाल पूछ लूं, जावेद साहब एक सवाल। आपकी सरकार महाराष्ट्र में, वहां भी प्राइवेट प्लेयर है, क्यों नहीं वहां पर निजीकरण हटा करके सरकारीकरण कर दे रहे? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी बिजली है जी। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, वहां निजीकरण क्यों है? क्यों नहीं सरकारीकरण हो रहा? जो पूर्व में हुआ है वही सब कर रहे हैं, तो वही तो है। सरकार ने तो नहीं किया भाई, आपको मौका मिला, आपको अच्छा मौका मिला, जावेद साहब आपको अच्छा मौका मिला, आपकी सरकार बनी, आप अच्छा काम कर लीजिए। अगर भाजपा ने बुरा काम किया तब करिए। हमारे प्रदेश पति एक बात समझिए, सरकारी विभागों पर निश्चित तौर पर 13,000 करोड़ बकाया है। प्रदेश की जनता पर अगर कार्रवाई होगी तो सरकारी विभागों से भी बकाया वसूलना चाहिए। 13,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। एक बात आपने बहुत बड़ा सवाल भी किया था कि निजी घरानों से नुकसान क्या होगा। मैं आपको ले चलता हूँ ग्रेटर नोएडा। वहां नोएडा पावर कंपनी एक निजी क्षेत्र की कंपनी अपने प्रदेश की है जी, जो प्राइवेट सेक्टर गोयनका की जी। वहां पर अभी एक मामला निकल के है कि जो वहां के 100 गांव है, उन गांव को चूंकि सस्ती दर पे बिजली देना पड़ता है तो उनको बिजली ही नहीं दे रहा था 18 घंटे। और अब सुनिए, जब किसानों को कनेक्शन नहीं दे रहा था, पूरे मामले को लेकर मैंने ले जाकर ऊर्जा मंत्री को दिया, ऊर्जा मंत्री ने जांच कराई, तो पता चला कि ये तो बहुत ही बड़ा 420 कर रहा है। जिनको सस्ती बिजली देना होता है उनको बिजली नहीं देगा, जहां कनेक्शन नहीं देगा किसान को नहीं करेगा। एक बात बताइए, अडानी से भी कहिए कि जहां ऑफ ग्रिड है, जहां कोई सिस्टम नहीं है, अडानी अंबानी से कहिए कि ये बेचने और खरीदने की राजनीति जाके चलो बात सिस्टम लगा के आप देख लीजिए, तो नहीं लगाएंगे। प्रदीप जी एक बात आप समझ लीजिए, जब कोई भी चीज बिकती है, कोई भी चीज का अगर निजीकरण होगा, बिकेगा, वहां भ्रष्टाचार पनपेगा, कमीशन पनपेगा, तो निजीकरण। और एक बात बता दूं, अगर एक तरफ सरकार अगर ये कहेगी कि हमने सुधार किया, तो अगर सुधार किया तो उधार की राजनीति नहीं होगी, निजीकरण नहीं की बात नहीं होगी। हाँ, अगर सुधार नहीं हुआ तो उस पर डिबेट होना चाहिए कि मेहनत कहाँ गई, कौन लेकिन अवधेश जी, आपको अपने कुछ जो कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं जो इसमें भ्रष्टाचार की व्यवस्था में लिप्त है, उन पर भी अंकुश लगाना पड़ेगा। आज प्रदीप जी आपने बहुत बड़ा सवाल रखा। आज मैंने ऊर्जा मंत्री से ही कहा, जवाबदेही करिए, अंकुश लगाइए, पारदर्शिता करिए, इन पर कठोर कदम उठाकर और इसी दिशा में चलकर सरकारी क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को सुधार की दिशा में कीर्तिमान को स्थापित करके निजीकरण को पूरी तरीके से सिरे से खारिज करके प्रदेश की जनता का विश्वास जीता जाए। निश्चित तौर पर आने वाले समय में प्रदेश की जनता बेरोजगार, रोजगार, जिनको रोजगार मिलेगा वो वाहवाही करेगा, लेकिन अगर बेचने की बात होगी तो लोग सरकार का विरोध करेंगे और इस नीति का विरोध करेंगे। ठीक है मूलचंद जी, सवाल ये उठता है कि आप जो अच्छे काम कर रहे हैं, उन अच्छे कामों की बजाय बुरे काम करके आप पाप क्यों लेना चाह रहे हैं? प्राइवेट कंपनी नौकरियां नहीं देंगी, और जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमने उन दूर दराज गांवों में बिजली पहुंचाई जहां पर पहुंच नहीं सकती थी, निजी कंपनी वहां बिजली नहीं देगी। अवधेश जी कह रहे हैं। प्रदीप जी देखिए, जैसा अवधेश जी कह रहे हैं, यदि निश्चित रूप से ये यूनियन के नेता है, अगर इनके कर्मचारी अभी भी इस पर विचार कर लेंगे, काम ठीक से होगा और लॉस कम होगा, उपभोक्ता परेशान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से कोई सरकार को ये इस पे एडमेंट नहीं है कि नहीं हमको ये करना ही है।
आपके बाकी कैबिनेट मंत्री कर क्या रहे हैं? क्या कैबिनेट मंत्री के हाथ में कोई पावर नहीं है क्या? सब कुछ पावर प्रदीप जी, सब कुछ वो पावर है और सब कुछ क्या? हो रहा है। जो गड़बड़ कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो निजीकरण क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने, आपको पता होगा कि सभी को टारगेट दिया है, सारे जनप्रतिनिधियों को, मंत्री, विधायक, और सरकार ने, अभी जावेद जी कह रहे थे कि इनके मंत्री 50 लाख, मैं समझता हूं कि ये शायद इनको कहीं पढ़ने को मिल गया हो ज्यादा। एक उदाहरण भी नहीं दे सकते हैं कि कोई हमारा मंत्री 50 लाख का बकायादार होगा। हमारी सरकार ने तो प्राथमिकता सबसे पहले अपने लोगों से ये किया कि एक बात बता दो, ऊर्जा मंत्री जैसा, एक बात बता दो जी, साफ गोई से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है, ऐसा ऊर्जा मंत्री सबसे पहले ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, हर क्षेत्र में, चाहे वो वसूली हो, चाहे वो के लिए हमेशा खड़े रहने वाला ऐसा ऊर्जा मंत्री प्रदेश को मिला है। अच्छी बात, निश्चित तौर पर इसका स्वागत होना चाहिए और इस बात को साफ गोई से स्वीकार हम करते हैं। लेकिन मैंने आज ऊर्जा मंत्री से कहा कि साहब आपसे ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता, आप 10-10 घंटा मेहनत करते हैं, बस ये निजीकरण के फैसले को वापस करके कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर नकेल कसिए। जावेद जी के पास तो कुछ है नहीं कहने को, ये इनको तो केवल जो है सरकार केवल कुछ मिल नहीं रहा, तो जो मिल रहा कर्मचारी कह रहे हैं उन्हीं के साथ आ गए। आपके पास भी आएंगे, रुकिए रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए, जावेद जी रुकिए। ये जो है केवल इससे कष्ट है कि इनके समय लोगों को लाइट नहीं मिलती थी, आज लाइट मिल रही है। ठीक है, ठीक है, हो गई बात जावेद जी, आपके प्रवक्ता जो ठीक है जावेद जी, बात हो गई। सनातन पांडे जी, आप तो अभी पिछले सरकार में रहे हैं, अभी सत्ता से हटे हैं 3.5 साल पहले, आप ये बता दीजिए इसका समाधान क्या है? निजीकरण भी ना हो, उपभोक्ताओं को महंगी बिजली भी ना मिले और कर्मचारी भी खुश रहे, कैसे किया जाएगा? ये कैसे किया जा सकता है? इसके समाधान में सबसे पहले जो बिजली लाइसेंस को कम किया जाए जी, और जब पेड मीटर लग जाएगा तो जितना उसका मीटर का पेमेंट करेगा उतना पेमेंट होगा, जितना लाइन लेगा उसका भुगतान करेगा, जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा लाइन अपने आप कट जाएगी। इस तरीके से जो है अगर सुधारना चाहें, अगर सरकार सुधारना पर लगी हुई है, सुधारना चाहती है, इसका निजीकरण कोई हल नहीं है। सबसे बड़ा हल है लाइन। ठीक है, ठीक है, आपका सुझाव है कि प्रीपेड मीटर लगा दिया जाए। ठीक है, आप बने रहिए। जावेद साहब, क्या कोई आपने तो लंबे समय तक देश पर राज किया है, प्रदेश में भी राज किया, क्या समस्या का समाधान क्या है? नहीं, देखिए निश्चित रूप से दोनों ऑप्शन अगर मिल रहे हैं उपभोक्ता को तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई पोस्टपेड लेना चाहता है वो पोस्टपेड ले, कोई प्रीपेड लेना चाहता है प्रीपेड ले, लेकिन निजी कंपनियों के मार्फत ये व्यवस्था किसी कीमत पर नहीं थोपी जानी चाहिए, निजीकरण किसी कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए, ये एक तय बात है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस इसके विरुद्ध सड़कों पर रहेगी। ठीक है, मूलचंद जी, सवाल ये उठता है कि जो जो चीजें निजीकरण में दी गई उनका अभी तक अच्छा रिस्पांस नहीं आया, फिर सरकार इस ओर क्यों कदम बढ़ा रही? देखिए प्रदीप जी, अभी सरकार ने कोई इसका ऐसा नहीं है कि कोई पुख्ता ऐसा निर्णय ले लिया कि हम निजीकरण कर ही रहे हैं। निश्चित रूप से अध्यक्ष जी बैठे हैं, यूनियन के नेता हैं, ये लोग अगर सरकार को विश्वास में लेंगे कि सरकारी क्षेत्र के द्वारा भी अच्छा काम हो सकता है और लॉस कम हो सकता है, हमारे कर्मचारी लगन मेहनत से काम करेंगे, जो विगत सरकारों ने आदतें खराब कर दी थी उनको छोड़ के और जनता और उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सरकार कोई इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है कि हमको ऐसा करना ही करना है। निश्चित रूप से उपभोक्ता को बिजली पर्याप्त मिले, सस्ती बिजली मिले, गरीब को, बीपीएल कार्ड धारकों को कम से कम पैसे में बिजली मिले, किसानों को अच्छी बिजली मिले। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जो किसान के ट्यूबवेल इत्यादि है और जो घरेलू बिजली है उनको अलग अलग करने जा रही है। ट्यूबवेल को अलग बिजली रहे, घरेलू एक चीज और बात हो गई भाई, करने जा रही है कि जो ज्यादा बिजली खर्च कर रहे हैं उनको ठीक है अध्यक्ष जी, और उसका बहुत अध्यक्ष जी समस्या का समाधान क्या? बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। आज मैंने विस्तृत रिपोर्ट माननीय ऊर्जा मंत्री को सौंपा है जी, और हमने कहा है कि इसको सरकारी क्षेत्र में रखकर इसमें सुधार किया जा सकता है। हमने सभी पैरामीटर पे एक अच्छी रिपोर्ट दी है और कहा महोदय इस पर कार्य करके जो गलत लोग हैं उन पर कार्रवाई भी की जाए, कोई किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं, एक पारदर्शी नीति स्थापित करके प्रदेश को
बिना निजीकरण किए ही सरकारी क्षेत्र में रखकर एक अच्छा काम किया जा सकता है। और ऊर्जा मंत्री ने उस पर हमें आश्वासन दिया है। बिंदु क्या है जल्दी से बताओ। नंबर 1, लाइन लॉस को कम किया जाए, जवाबदेही तय की जाए, प्रदेश के उपभोक्ताओं के विश्वास जीता जाए, सस्ती बिजली की तरफ देखा जाए, महंगी बिजली पर अंकुश लगाया जाए, जो भ्रष्टाचार है उसको जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करके और प्रदेश का जो एसओपी का पालन कराकर प्रदेश की जनता में एक अच्छा मैसेज क्रिएट करके उस पर जवाबदेही तय करते हुए सुधार किया जा सकता है और निजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निजीकरण ही सारी समस्याओं का हल है, समाधान है? क्या सरकारी व्यवस्था रहते हुए इसको सुधारा नहीं जा सकता है? यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और हमने देखा जब जब कहीं विपत्ति आती है तो सरकारी आदमी, सरकारी कर्मचारी ही सबसे आगे आकर के जनता को बचाने का काम करता है। निजी कंपनियां अपने निजी स्वार्थ के अलावा कोई काम नहीं करती हैं, वो यहां पर मुनाफे के लिए आती है, जबकि सरकारें होती है कि जनता को सहूलियत मिले और अगर गाढ़ा समय कोई आए तो उस समय जनता को राहत दे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अधिकारी और कर्मचारी बिजली विभाग के ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो सरकार के कदम से कदम मिलाए और इस व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाए जिससे कि निजीकरण ना हो पाए। साथ साथ सरकार भी क्या इस ओर सोचेगी कि निजीकरण ना किया जाए, नहीं तो तमाम नुकसान हो सकता है और चुनाव में भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।